बच्चों, तो अब हम संचालन के स्वरूप के बारे में जानेंगे। स्वरूप के 5 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें दिया है सर्वप्रथम सर्वव्यापी स्वीकृति। संचालन के सिद्धांत जो है वो सर्वव्यापी स्वीकृति होती है। संचालन सिद्धांत अधिकतर व्यवसाय इकाई पर लागू किए जा सकते हैं, यानी कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो शैक्षिक क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, सभी जगह इसको स्वीकृत किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको जो है सर्वव्यापी स्वीकृति कहा गया है। फिर दिया सेकंड नंबर पर परिवर्तनशीलता। तो जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा कि संचालन का सिद्धांत परिवर्तनशील होता है, समय परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि आपको पता होगा कि मानव का जो स्वभाव है, पसंद नापसंद, वो बदलती रहती है। तो संचालन सिद्धांत में जो है इसका जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि वो परिवर्तनशील बनाया गया है। सिद्धांत जो है समय के अनुसार परिवर्तनशील होता है, तभी वो जो है संचालन के कार्य को बेहतर से बेहतर बनाने का पूरा प्रयास करता है। फिर दिया है थर्ड नंबर में सामान्य मार्गदर्शक। संचालन का सिद्धांत जो है ये एक प्रकार की मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। ठीक है, जिस प्रकार मैं आपको बीए के बारे में बता रहा हूँ, मार्गदर्शन दे रहा हूँ, मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा हूँ, उसी प्रकार संचालन का सिद्धांत संचालकों को संचालन के बारे में एक प्रकार की मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार उसके संचालन सिद्धांत का यह हुआ थर्ड नंबर का तत्व। अब फोर्थ में दिया है मानव व्यवहार पर आधारित। संचालन के कार्य में मनुष्य यानी कि मानव केंद्र स्थान पर होता है। केंद्र स्थान पर होने से यानी कि मनुष्य को हर तरह से ध्यान में रखा जाता है। तो उसी प्रकार संचालन के जो भी सिद्धांत बनाए जाते हैं उसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण जो ध्यान देने वाली बात होती है वो होती है मनुष्य की पसंद नापसंद, मनुष्य कैसे कार्य करेगा, मनुष्य किस प्रकार से कार्य को जो है सरल कर सकता है। ये सारी बातें, सारे पहलुओं को हर तरह से मनुष्य के बारे में जो इसमें विचार किया जाता है, इसलिए इसको मानव व्यवहार पर आधारित माना जाता है। फिर दिया है इसका लास्ट अंतिम पॉइंट आकस्मिकता। आकस्मिकता का मतलब यह हुआ कि संचालन के जो सिद्धांत है उसमें जैसे कि मान लो सिद्धांत के अनुसार कोई कर्मचारी जो है किसी व्यवसाय इकाई में कार्य कर रहा है और उस इकाई में कार्य करते समय मान लो उसके परफॉर्मेंस में, उसकी मेहनत में, उसकी कार्यक्षमता में कुछ वृद्धि होती है, वो अच्छा कर रहा है, तो समय परिस्थिति के अनुसार उसके वेतन में, सुख सुविधाओं में भी वृद्धि करनी चाहिए, यानी उसको उस समय उचित वेतन मिलना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो ऐसा ही आकस्मिकता का पॉइंट में इस प्रकार से ये समझाया गया है। नमस्कार।